बिहार के सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन अलग अलग जिलों से फर्जी गिरोह को पकड़ा गया, जिसमें खगड़िया से 7, बक्सर से 2, जमुई से 2, छपरा से 3 तो वहीं दरभंगा से 2 को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, आपको बता देते रहे कि दरभंगा जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा से पूर्व कई अभ्यर्थी के प्रवेश पत्रों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 7 अगस्त को केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा के अवसर पर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले होटल लॉज को दिनांक 6/7 की रात्रि करीब 1:30 बजे कोतवाली थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में होटल महामाया में एक लड़का जिसका नाम दीपक कुमार सिंह, पता विजय बहादुर सिंह, साकिन अखतवाड़ा, छपकी, थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर को कई परीक्षार्थी के सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र के साथ पकड़ा गया तथा इनके निशानदेही पे शशिकांत सिंह, शशि उर्फ कलमदेव, पिता राम उदागर सिंह, साखिन मथनाहा, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर को भी गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से भी कई परीक्षार्थी का सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र बरामद किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इनके पास से मोबाइल, सिम सहित 2 एडमिट कार्ड 16 बरामद किया गया है, जिसे जब्त कर लिया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं दरभंगा के सिटी एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा है। कि दरभंगा जिला अंतर्गत हमने कल दिनांक 7 की रात्रि और आज दिनांक सुबह से ही हमने सभी होटल्स और लाउंजेस में हम लोगों ने चेकिंग अभियान जो है वो जारी रखा था। इसी के तहत में ही हम लोगों ने महामाया होटल में 2 लड़कों को, इसका एक का नाम है दीपक कुमार जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है और दूसरे का नाम है शशिकांत, ये भी जो है समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों को ही जब हमने वहाँ पकड़ा तो इनके पास से कुछ इंक्रिमिनेटिंग जो है एविडेंसेस प्राप्त हुए, जिसमें कि ऐसे कि कुल 16 जो एडमिट कार्ड होते हैं जो सिपाही चयन परिषद ने जारी किए थे, उस एडमिट कार्ड जो थे वो विभिन्न सेंटर्स के थे। कुछ दरभंगा के थे, कुछ मधुबनी क्षेत्र के जो सेंटर्स थे वहाँ के थे और कुछ बेगूसराय क्षेत्र के थे। और जब हमने इनसे बारे में पूछा तो इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आगे जब इनसे और छानबीन की गई तो इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इन लोगों ने इन टोटल 16 जो लड़के हैं, परीक्षार्थी हैं, इनसे पैसे में डील डील किया था और ये बात बोली गई थी कि जैसे ही अगर परीक्षा का पेपर जो है वो आउट होता है तो सबसे पहले इन लोगों को लगभग आधा घंटा पहले दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक बात और बोली थी कि अगर जो दूसरा उपाय है जो वो ये भी इन्होंने दिया था कि इनको एक पेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो पेन है उसी को लेकर ये अगर अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जो OMR शीट होती है तो OMR शीट में ही इन्हें लगभग 30 से 35 प्रश्न का उत्तर देना है और उसके बाद में जो OMR शीट नंबर है एवं जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है, सेट का नंबर है, सेट ABCD जो भी सेट होता है उसको लेकर ये बाहर आ जाएंगे और बाद में इनको इस तरह का ये आश्वासन दिया गया कि ऑफिस के माध्यम से, चयन परिषद के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जैसे इनको परीक्षा में भर्ती करवा दिया जाएगा, यानी कि इनको पास करा दिया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने 16 लोगों को अपने ही एक साजिश में पार्ट बनाया था। कुछ परीक्षार्थियों ने इनको एडवांस के पेमेंट के तौर पे लगभग 500 रुपये भी दिए थे जो इनके अकाउंट में थे, उनको भी हम सत्यापित कर रहे हैं। कुल इसमें 2 लोग जो हैं जो दरभंगा के यहाँ पे आज होटल में इनको पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त जो इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों का नाम लिया है जो चयन परिषद के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जैसे इनको परीक्षा में भर्ती करवा दिया जाएगा, यानी कि इनको पास करा दिया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने 16 लोगों को अपने ही एक साजिश में पार्ट बनाया था। कुछ परीक्षार्थियों ने इनको एडवांस के पेमेंट के तौर पे लगभग 500 रुपये भी दिए थे जो इनके अकाउंट में थे, उनको भी हम सत्यापित कर रहे हैं। कुल इसमें 2 लोग जो हैं जो दरभंगा के यहाँ पे आज होटल में इनको पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त जो इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों का नाम लिया है जो
बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हैं, जो इनके साथ में लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं और अन्य लोगों को जो जानते हैं, इनको उन्होंने उनके बारे में भी बताया और ये बोला कि उनके पास में और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम अभी प्रयास अभी जारी चल रहा है। इनके पास से कुल 2 मोबाइल कार्ड और एडमिट कार्ड मिले हैं तथा इनके मोबाइल में कई ऐसे चैट्स बरामद हुए हैं जिसमें कि इन्होंने कई लोगों से बात किया है, ट्रांजैक्शन के लिए उनसे बात भी की है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस भी थे, इंस्ट्रक्शन भी उनसे इनको प्राप्त हुए हैं जो इन्होंने आगे परीक्षार्थियों को दिए। इसमें दरभंगा की तब टेक्निकल टीम एवं जो विभिन्न थाना थे जो होटलों में जांच कर रहे थे, उनका एक्टिव रूप से कंट्रीब्यूशन रहा है। सर एक बात आप ये बता दें कि जो जिस तरह से कि अभी रैकेट कितना बड़ा है इसको तो अभी हम पूरा विस्तृत रूप से खंगाल रहे हैं। अभी एक हमारा जो जांच का बिंदु है वो ये भी है कि क्या ये लोग परीक्षार्थियों को ठग रहे थे, कि क्या इस तरह से कह रहे थे कि हम तुम्हें एग्ज़ाम का पेपर दे देंगे और उनसे पैसा प्राप्त कर रहे थे। एक ये भी हमारा एक अभी थ्योरी है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई रैकेट जो सही में ऑपरेट करता है और जिसके तहत में ये लोग पैसा लेके कहीं पे अन्य ऑफिस में अगर पैसा पहुंचा के वहाँ से OMR शीट को अगर बदलवा के या उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। कितने पैसे की डील की बात सामने आ रही है? देखिए अभी तक इन्होंने बोला है कि जैसे ही मेंस में ये पास हो जाते हैं तो उसके बाद इन्होंने पर परीक्षार्थी 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं और कुल ये भी बोलते हैं कि अगर पूरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो 6 लाख रुपए भी हम इनसे प्राप्त लेंगे। 6 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी और दरभंगा पुलिस की तरफ ने इसको उजागर कर दिया, क्या कहना चाहिए? जी इसमें मतलब काफ़ी एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा है टीम का, जिन्होंने बड़े काफ़ी सजगता से होटल में जाके जो छापामारी अभियान जो चल रहा था उसमें EOU की तरफ से भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए थे और उन्होंने बोला था कि सब सजग रहकर सभी लॉन्ड्रीज में और होटल में इस तरह का एक सतत अभियान चलाएंगे। इसके तहत में ही हम लोगों को ये 2 व्यक्ति जो थे जो संदिग्ध लगे और जिनका हम पूछताछ किया तो हम लोगों ने इस तरह की जो एविडेंसेस थे इनके पास से कलेक्ट किए हैं। आगे की अभी जो छापामारी है वो जारी है और इसके संबंध में एक रिपोर्ट भी है जो चयन परिषद एवं EOU को दे दी जाएगी। क्या लगा कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद करें? अभी हम इसमें नहीं कह सकते हैं, जांच के बाद में हम आप लोगों को कितना एडमिट कार्ड पकड़ाया था सर? टोटल 16 एडमिट कार्ड। उस 16 एडमिट कार्ड पर कुछ सेंटर पर चेक हुआ कि नहीं हुआ कि वो सही में कर रहा था कि नहीं? हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट को सभी को सूचना दे दी थी। जो कुछ सेंटर जो थे वो मधुबनी और बेगूसराय के थे, वहाँ के भी सेंटर सुपरिटेंडेंट सर और जो वहाँ के SP साहब लोगों को सभी लोगों को हम लोगों ने सूचना दे दी थी। वहाँ से कुछ जानकारी मिल के आई क्या सर? अभी तक हम लोगों ने उसका अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं की। कुछ चीज़ें